सबसे पहले यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के नेतागण जब से ये सत्ता में आए हैं तब से यही बोलते आए हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो आज मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं कि सच में हिंदू खतरे में है। जब से हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, वही शंकराचार्य जिनको शंकराचार्य जी की उपाधि मिलने के बाद ये माना जाता है कि जो भगवान रूपी हमारे एक इंसान के रूप में भगवान हमारे साथ है, और शंकराचार्य जी को ये उपाधि जो दी जाती है वो वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद आगे उपाधि मिलती है। और आज जिनके हिंदू संस्कृति की नींव जिन शंकराचार्यों ने रखी है, उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर जिस तरीके से केस लगाए जा रहे हैं, सच में हिंदू खतरे में है। और मैं ये भाजपा के नेतागणों से ये कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में है। और हिंदुओं के साथ जिस तरीके से हिंदू हमारे हिंदू जो शंकराचार्य है या हमारे संत महात्मा है, जो असली में संत महात्मा है, उनके जिस तरीके से प्रताड़ित जोगी जी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिंदू जो धर्म है वो खतरे में है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। इकट्ठे हुए क्या कारण है और किसको क्या बोलने? सर नमस्कार सर, मैं सुमन संदल हूँ, अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की सचिव और भारतीय मजदूर संघ की सचिव हूँ। हम लोग आज प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी आशाओं की मांगों को रखा है कि जो कि हमारी आशा वर्कर हैं उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिसकी राशि 18,000 की जाए, और हमारी आशा फैसिलिटेटर को 24,000 रुपए की न्यूनतम राशि दी जाए, जब तक कि हमारी स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। अभी कितनी आपको राशि मिल रही है? सर हमें बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें दो सरकारें जो है मिलकर मानदेय देती हैं, जो कि राज्य सरकार है हमें सिर्फ 5800 रुपया देती है, और बाकी कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव्स बनते हैं जो मिलाकर 7 या 8,000 के बीच हमारी आशाएं पहुंचती हैं। तो हम सरकार को यही जगाना चाहते हैं कि 7 और 8,000 के बीच क्या किसी का घर चल सकता है, किसी का परिवार पल सकता है? राज्य सरकार आपको कुल मिलाकर 8,000 के आसपास? राज्य सरकार हमें 5800 रुपया देती है सर, बाकी 5800 देती है हमें, और 2,000 हमें केंद्र सरकार देती है इंसेंटिव। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो हम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और सारी सड़कें बंद कर देंगे, जिसकी जवाबदेही हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की होगी। मैम, जिस तरह से आपको बोला गया था कि सिर्फ बच्चा और उसकी माँ का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या मैम इसके अलावा भी कुछ और किया जा रहा है? सर ये काम तो एक बहुत पहले जब शुरू किया गया था तो सिर्फ एक काम दिया गया था, जो कि सिर्फ नाम रखने के लिए एक मतलब उस वक्त ये कंडीशन रखी गई थी कि सिर्फ फील्ड में रह के ये काम करना है और आशा को 850 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, घरेलू औरतें थी, सोचा कि चलो हमारी फैमिली के लिए थोड़ा सहारा हो जाएगा, हम इस काम को लेके आगे चलते हैं। पर अब भी ये काम सिर्फ ये तो एक कंपल्सरी सा हो गया, बल्कि जो हमारा काम है ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 6 ऐसी ऐप्स हैं जिससे हमारी आशा वर्कर जो है दिन रात काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आशा वर्कर को 2 घंटे के लिए रखा गया था, अब आशा वर्कर की 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है और मानदेय सिर्फ नाम मात्र का दिया जा रहा है। आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी आवाज पहुंचाने प्रधानमंत्री तक मांगे बताओ क्या है? सर हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो 4 बेस बोर्ड लागू करने जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ उनका समर्थन करता है। और 7-8 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो उड़ीसा में हुआ था, वहां पे हमारा सर प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें हमारी मांगे थी। अभी तक भी जो हमारे पहले के कानून है सर सुना नहीं जाता। लेबर दफ्तर में चले जाओ सर, आप ESI की मांग को लेके रख लो, टालीवाल इंडस्ट्री एरिया में इतना बुरा हाल है, रेफर नहीं किया जाता बंदों को, दवाई नहीं सर टाइम की मिलती है, मन मर्जी कर रहे हैं सर इंडस्ट्री एरिया वाले, बाहर के लोग ज़्यादा है, हिमाचल के लोग कम है। इस चीज़ पे भी सर थोड़ी रोक लगाई जाए।
और हम इनको स्थायी कर्मचारी की जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। एक और बात है कि पीछे सरकार ने ये बोला था कि न्यूनतम आपकी जो दिहाड़ी है 500 रुपया की जाएगी, तो क्या वो फैक्ट्री में वो मिल रहा है? सर न्यूनतम दिहाड़ी है जो 500 रुपए हो तो गई है, पर कई इंडस्ट्रियां ऐसी है जहाँ पे अभी तक भी 6 या 7 हजार रुपए मिल रहा है। ना ही बंदों का पीएफ कट रहा है, ना ही बंदों का ईएसआई कटौती हो रही है, ना ही उनको कोई बोनस की फैसिलिटी है। सर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा धक्का है, ना ही कोई ईएल है, ना ही कोई सीएल छुट्टी उनको मिलती है। बहुत ज्यादा वर्करों का शोषण किया जाता है। मतलब जो नियम है वो कुछ कंपनियां ही पूरी कर रही हैं। कुछ कंपनियां सर, नाम मात्र कंपनियां होने जो इंडस्ट्री टालीवाल में भी जो पूरी कर रही हैं, तकरीबन ज्यादा इंडस्ट्री वाले सर मजदूरों के साथ धक्का कर रहे हैं। हमारे जो लोकल लोग हैं हिमाचल के, उनको तो रखते नहीं है सर, बाहर के प्रवासी लोग ज्यादा रखे हुए इंडस्ट्री एरिया में। नियम है कि वैसे कानूनन ये कहता है ओवर टाइम होता है इंडस्ट्री में, ओवर टाइम डबल मिलता है, क्या ऐसा मिल रहा है हो रहा है? सर कई जगह तो ऐसे है 12 उनको डबल मिले, इतना ज्यादा धक्का है सर। ओवर टाइम डबल मिलता है या नहीं मिलता? डबल नहीं मिलता सर, किसी भी यूनिट में नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। कैसे मिलता? सिंगल? सिंगल मिलता है सर। और कई, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई फैक्ट्री में तो ऐसा हाल है वो 12 घंटे के पैसे फिक्स है सर। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में धक्का है सर, बहुत ज्यादा। ऐसी इंडस्ट्री नाम लेना चाहिए सर नाम ऐसे तो हम दे नहीं सकते आपको, पर आने वाले टाइम में सर हम एक टालीवाल इंडस्ट्री एरिया में एक प्रदर्शन करेंगे, तो आपको नाम भी देंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, उनको वेरीफाई किया जाए। आपका क्या डिजिग्नेशन है? मैं सर भारतीय मजदूर संघ जिला सचिव हूँ जी। नाम से? मेरा नाम हरिकृष्ण जी।